नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही गंभीर है। दोस्तों खबर ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र के दौरे को कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों, नागपुर से अचानक ही उन्हें वापस आना पड़ा। दोस्तों, नागपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 4 रैलियां थी दोस्तों। और दोस्तों, वापस आने का कारण क्या था, क्यों आए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि राहुल गांधी संसद में हमेशा एक मुद्दा उठाते रहे दोस्तों, वो है मणिपुर का। दोस्तों, मणिपुर लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है समय मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। दोस्तों, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ये द्वंद्व लगभग 1.5 साल से ऊपर चलता ही आ रहा है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर जाने की जहमत नहीं उठाई। दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था, हालातों का जायजा लेना चाहिए था, वहां के दुख दर्द लोगों के साथ बांटने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए दोस्तों। और तो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके ऊपर देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा है दोस्तों, उन्होंने भी मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, ताजा खबर यह है कि कुछ दिन पहले ही मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की है दोस्तों। और इस बार ये ऐसी हिंसा भड़की है दोस्तों कि कम से कम इसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों, अब आलम तो ये है कि उपद्रवी भीड़ 3 मंत्रियों और 6 एमएलए के घर तक भी पहुंच चुकी है दोस्तों। और तो और सीएम बीरेन सिंह के दामाद भी इस हिंसा से नहीं बच पाए हैं दोस्तों। आप जरा खुद सोचिए कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों, अब खुद सरकार ही इस हिंसा से नहीं बच पा रही है दोस्तों, तो और किसी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। आज तक की खबर में देखिए कि मणिपुर में भड़की हुई हिंसा के ऊपर कैसा आर्टिकल है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर नव भारत टाइम्स की भी खबर दोस्तों, साफ इसमें बताया जा रहा है कि 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घर तक जिस तरह से भीड़ पहुंची है दोस्तों, जिस तरह से हमला करने की कोशिश हुई है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है दोस्तों। ये केंद्र सरकार के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय दोस्तों। राहुल गांधी अक्सर मणिपुर के विषय को बहुत गंभीर विषय मानते हुए अक्सर संसद में ये मुद्दा उठाते रहे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सरकार के कान पर आज तक जूं नहीं रेंगी दोस्तों। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोपों की बौछार तक कर दी कि आप मणिपुर नहीं गए दोस्तों। यदि गौर से देखा जाए तो ये सच भी है कि ना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मणिपुर गए दोस्तों। क्या मणिपुर भारत का अंग नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर को देखना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कर्तव्य नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों, आखिर किस बिना पर मणिपुर के हालातों को केंद्र सरकार अनदेखा करती रही दोस्तों। राहुल गांधी एक सांसद होते हुए मणिपुर के दौरे पर होकर आए दोस्तों। राहुल गांधी ने मणिपुर के राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों के साथ उनके दुख दर्द को साझा किया दोस्तों। उनको हिम्मत बंधाई और उन्हें बेहतर कार्रवाई होने का आश्वासन भी दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी तो
एक सांसद हैं। असली काम तो केंद्र सरकार का है दोस्तों। मणिपुर केंद्र सरकार के हिस्से में ही आता है दोस्तों। ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने अपने दायित्व को सही तरीके से निभाया दोस्तों? दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आखिरकार अपना नागपुर का दौरा क्यों रद्द करना पड़ा दोस्तों। दोस्तों जब तक पिछले 1.5 साल से लगभग मणिपुर में तनाव था, मणिपुर में हिंसा हो रही थी, मणिपुर में दंगे हो रहे थे दोस्तों, जब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या मंत्री या विधायक को आंच नहीं आई थी, तब तक मणिपुर को अनदेखा किया गया दोस्तों। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेश के दौरे पर गए हुए हैं, 3 देशों के दौरे पर, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तैयारियों में व्यस्त हैं दोस्तों। क्या चुनावों की तैयारियां देश की आंतरिक सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रचार के लिए गृह मंत्री को छोड़कर कोई और नेता नहीं है दोस्तों? गृह मंत्री तो देश का नंबर 2 है दोस्तों। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री के दायित्व और बढ़ जाते हैं दोस्तों। देश का सारा जिम्मा उनको ही संभालना पड़ता है। लेकिन दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह रैलियों में व्यस्त हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं दोस्तों। लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी के खुद के दामन तक पहुंच गई, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रैलियां कैंसिल करनी पड़ी दोस्तों। वहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आनन फानन में वो लौट आए दोस्तों। खैर अब वहां की रैलियों का प्रचार किसी और नेता को दे दिया गया दोस्तों। प्रचार की जिम्मेदारी किसी और नेता को दे दी गई है, स्मृति ईरानी और शायद जयप्रकाश नड्डा। दोस्तों अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है दोस्तों। सीआरपीएफ मणिपुर में डिप्लॉयड है, सारा कुछ वहां पे सीआरपीएफ ही देख रही है दोस्तों। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इतने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है। वहां के विधायकों के साथ इस तरीके का काम हुआ, और यहां तक कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के आवास तक भी भीड़ पहुंच गई दोस्तों। क्या दोस्तों ये चिंता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खींच लाई? दोस्तों ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसको सोचा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सरकार ने जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे को लेकर अपनी आंखें मूंदी हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है दोस्तों। शायद मणिपुर में ऐसे हालात खड़े ही ना होते यदि सरकार ने समय रहते ही इस पर एक्शन ले लिया होता दोस्तों। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता सवाल उठाते रह गए, लेकिन सरकार अपना वही ढुलमुल रवैया ही अपनाती रही दोस्तों, और मणिपुर को अनदेखा किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मणिपुर में कई लोग मारे गए दोस्तों। लोग राहत शिविर कैंपों में जीने के लिए मजबूर हैं दोस्तों। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा दोस्तों। इसी वजह से अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बात वहां पे आ पहुंची, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नींद खुली है दोस्तों। खैर अब मणिपुर के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आज की हकीकत यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। दोस्तों आज का ये वीडियो मणिपुर के हालातों पर था। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है दोस्तों। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।